वैसे तो राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग 1967 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन राजनीतिक प्रयोगशाला की धरती बिहार में इसका प्रयोग किया गया 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज लालू यादव को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। नमस्कार, मैं हूं धर्मवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। बिहार की राजनीति में लालू के पतन के पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नवभारत टाइम्स में छपी आलोक कुमार की एक रिपोर्ट के मुताबिक राबरी मतलब लालू यादव 2000 के चुनाव में भी बिहार की सत्ता से बेदखल न कर पाने की कसमसाहट लिए नीतीश कुमार दिल्ली में रेल मंत्री बन गए। दरअसल 5 साल में नीतीश 3 बार मात खा चुके थे। 1995 के चुनाव परिणाम में समता पार्टी की औकात 7 सीटों की रह गई थी। ये पहला झटका था। फिर 1998 के लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत से उत्साहित नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का दबाव बनाया। फरवरी 1999 में जहानाबाद में दलितों की हत्या के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण 1 महीने के भीतर राबड़ी देवी फिर से सीएम बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन नीतीश छटपटा रहे थे। रामविलास पासवान ने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। फैसला नीतीश को करना था। लालू से लगातार मिली मात के बाद नीतीश की नज़र सिर्फ सीएम की कुर्सी पर थी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद नीतीश ने महाभारत का अध्ययन किया था। यही नहीं, मनु शर्मा की किताब कृष्ण की आत्मकथा भी पढ़ी थी। इसके बाद अर्जुन की तरह उनको अपना लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने 2005 के चुनाव की ज़बरदस्त तैयारी की। झारखंड अलग हो जाने के बाद बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें रह गई थी। अलग राज्य बनाने का क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया और इधर लालू ने बिहार में इसको भुनाने की कोशिश की। लालू ने कहा था वनांचल मेरी लाश पर बनेगा। उन्होंने कहा था 70% रेवेन्यू तो चला गया। बीजेपी नीतीश ने अब छोड़ा क्या है, जनता इसका हिसाब ज़रूर करेगी। इसके अलावे राबड़ी सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं था। शिक्षकों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी। खजाना खाली हो चुका था। चारा घोटाले की लौ तेज़ हो रही थी। नीतीश ने इसको हवा दी। नतीजा सामने था। फरवरी 2005 में बिहार अंततः लालू के हाथ से निकल गया, लेकिन जीता कोई नहीं था। लालू को 243 विधानसभा सीटों में 75 पर जीत हासिल हुई। बीजेपी और जेडीयू ने 92 सीटों पर परचम लहराया, पर वे स्पष्ट बहुमत से 30 कदम दूर थे। फिर नई दिल्ली में कोई हिमायती सरकार भी नहीं थी जो कुछ तोड़ जोड़ करके किसी भी तरह से उन्हें सत्ता दिला देती। 2004 की गर्मियों में केंद्र की वाजपेयी सरकार शाइनिंग इंडिया के लहर की सवारी नहीं कर पाई। यूपीए से मात मिली और मनमोहन सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बन गए। अब केंद्र में उनकी चलने लगी। वह कांग्रेस के नेतृत्व में बने गठबंधन का एक महत्वपूर्ण पुर्जा थे। दुर्दांत अपराधियों से समर्थन लेने की कोशिश के बावजूद पिछली बार बहुमत जुटाने में विफल रहे नीतीश नया दांव खेलने वाले थे। इस बीच नए सदन में 29 सीटों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान ने ऐलान कर दिया, इस सरकार की चाबी मेरे हाथ में है। बिहार की राजनीति पर लिखी किताब ब्रदर्स बिहारी में इसका जिक्र किया गया है। पासवान ने घोषणा कर दी थी कि वह बाजार में है और मुंह मांगी कीमत के बदले बिकने को तैयार है, तो भी नीतीश को भरोसा नहीं था।
सन 2000 में उन्हें मिली निराशा की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फैसला इस बार लालू और राबड़ी के खिलाफ गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस बीच नीतीश और बीजेपी के बीच पुल का काम कर रहे अरुण जेटली की तीव्र इच्छा थी कि गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने का एक मौका मिलना चाहिए और उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। नीतीश की हिचकिचाहट के बावजूद उन्होंने जोर दिया कि एक और कोशिश तो होनी ही चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? कोई भी दूसरी चुनाव के पक्ष में नहीं था। पासवान के झुंड में कम से कम 16 विधायक थे, जो विधानसभा भंग किए जाने की वजह से एक कीमत लेकर झुंड से अलग होने के लिए तैयार थे। नीतीश के लिए बहुमत जुटाने की जिम्मेदारी अरुण जेटली ने अपने ऊपर ले ली। उन्होंने 2 सिपहसालार सरजू राय और अपने युवा बिहारी लेफ्टिनेंट संजय झा को यह काम सौंप दिया। दोनों लोजपा और निर्दलीय विधायक मिलाकर 31 विधायकों को ले भागे। विधायकों को अलग अलग गुटों में झारखंड ले जाया गया। उधर जेटली और नीतीश सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रहे थे। सरजू राय एलजेपी के करीब दर्जन भर विधायकों के गुट के साथ पटना से रांची पहुंचे और उन सब को वहां कांके रोड पर हॉलीडे होम नाम के एक होटल में ठहरा दिया। संजय झा दूसरे गुट को जमशेदपुर की ओर जाने वाली सड़क पर एक जंगल से भरे इलाके में स्थित 2 गेस्ट हाउस 10वां माइलस्टोन और हिल व्यू रिसोर्ट में टिका दिया। लेकिन मीडिया को बहुत जल्दी इस बात की भनक लग गई। सारा खेल चौपट हो जाने के अंदेशे से राय और झा उन सभी विधायकों को घाटशिला जंगल में काफ़ी अंदर जाकर बने एक फार्म हाउस में ले गए। इधर लोजपा के 2 महिला विधायक सुनीता चौहान और पूनम यादव को लगा कि उन पर दल बदल के लिए दबाव पड़ेगा। पासवान ने कुछ जोर लगाया और बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने उन दोनों महिलाओं को एक विशेष विमान से दिल्ली ले जाने की मंजूरी दे दी। चौहान और यादव को दिल्ली के जनपद होटल में पहले से बुक कराए गए 2 कमरों में ठहरा दिया गया। पासवान के आदमी वहां मौजूद थे। इधर दोनों विधायकों को वापस लाने के लिए जेडीयू के 2 नेता नागमणि और रणवीर यादव को इंडियन एयरलाइन की उड़ान से तुरंत उनके पीछे भेजा गया। अरुण जेटली ने अपने सचिव ओम प्रकाश को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा कि वे दोनों महिलाएं जनपद होटल छोड़कर तब तक जाने न पाए जब तक उन्हें वापस लाने के लिए पटना से भेजे गए लोग वहां पहुंच नहीं जाते। खुद को बिहार का शेर कहने वाले लालू को उन्हीं की मान में मात देना आसान नहीं था। वो पहले भी नहले पे दहला मार नीतीश को नेस्तो नाबूद कर चुके थे। मनमोहन सरकार में मंत्री लालू लचीले स्वभाव के बूटा सिंह को विधानसभा भंग करने की और राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए राजी कर लिए। एनडीए ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और नीतीश अपने पक्ष में समर्थन साबित करने के लिए 126 विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन जा पहुंचे। लेकिन निजी तौर पर उन्होंने जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस दोनों को बता दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति शासन लागू करने के खिलाफ भी जाता है तब भी वह सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। और अंत में नीतीश ने यही किया। ये फैसला सही साबित हुआ। इस बीच बीजेपी ने उन्हें पहली बार चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट घोषित किया और उसी साल अक्टूबर में हुए चुनाव में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए। आज जब नीतीश 2020 के महासमर में कूदे हैं तो जेटली इस दुनिया में नहीं है। सरजू राय बीजेपी से बागी होकर झारखंड विधानसभा के निर्दलीय सदस्य हैं। संजय झा नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और 2005 के बाद 2017 के सत्ता परिवर्तन में भी मुख्य किरदार की भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप YouTube पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।